अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जुम्मा के खुतबा के वक्त बैठने का तरीक़ा क्या है, और दूसरा सवाल ये है कि जुम्मा का जो खुतबा होता है उस वक्त इमाम साहब को दोनों खुतबों के दरमियान कितनी देर बैठना चाहिए। तीसरा सवाल ये है कि दोनों खुतबों के दरमियान जब इमाम साहब बैठते हैं उस वक्त क्या पढ़ना चाहिए। और चौथा सवाल ये है कि दोनों खुतबों के दरमियान यानी जुम्मा में जो इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं तो दोनों खुतबों के दरमियान जब इमाम साहब बैठते हैं तो फिर क्यों बैठते हैं, इसकी क्या वजह है। आज के इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाबात को बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपके सामने रखेंगे। बस आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इन चीज़ों की जानकारी हो जाए। देखें, जुम्मा का जो खुतबा होता है तो आपने देखा होगा कि लोग मस्जिद में खुतबे के दौरान ऐसे बैठते हैं जैसे नमाज में कायदा में बैठते हैं, यानी तशहुद पढ़ने के लिए जैसे बैठते हैं वैसे ही इत्मीनान के साथ बैठ जाते हैं। तो इस मसले की हकीकत क्या है। इस मसले की हकीकत यह है कि जुम्मा के खुतबा के वक्त किसी मखसूस हैत में बैठना यानी किसी ख़ास तरीक़े से बैठना ये कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, ये कोई फ़र्ज़ और वाजिब करार नहीं दिया गया है, बल्कि जैसे आपको इत्मीनान के साथ बैठना मुमकिन हो, चार ज़ानो इत्मीनान के साथ आप बैठ सकते हैं तो वैसे बैठें, अगर दो ज़ानो इत्मीनान के साथ आप बैठ सकते हैं तो वैसे बैठें। बस ज़रूरी यह है कि जब खुतबा हो तो इत्मीनान से आप बैठें और ख़ुतबे को ध्यान से सुनें। लेकिन दोनों खुतबों के दरमियान जैसे तशहुद में बैठते हैं उस तरह बैठना ये मुस्तहब है, बेहतर है, लेकिन कोई फ़र्ज़ या वाजिब या सुन्नत नहीं है। बल्कि जो लोग ये समझते हैं कि तशहुद की तरह खुतबे के वक्त बैठना ये सुन्नत है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अच्छा, कई जगह ये भी देखने को मिलता है कि जो लोग तशहुद की तरह नहीं बैठते हैं उसको कम इल्म वाला समझकर उनकी तरफ देखते हैं, हालांकि खुद वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि मसला ये है कि जैसे भी आप इत्मीनान के साथ बैठ सकते हैं इत्मीनान से बैठें, इसलिए कि खुतबा के वक्त बात करने की इजाज़त नहीं है, बैठने पर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, बेहतर यह है कि दो ज़ानो होकर बैठे। इस हवाले से हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा बुजुर्गान दीन के हवाले से तहरीर फरमाते कि दो ज़ानो बैठ कर खुतबा सुने, पहले खुतबे में हाथ बांधे और दूसरे में ज़ानुओं पर हाथ रखे तो इंशाअल्लाह ताला 2 रकात का सवाब मिलेगा, क्योंकि खुतबा फ़र्ज़ ज़ोहर की 2 रकात के कायम मकाम है। तो बेहतर यह है कि आप दो ज़ानों बैठकर खुतबा सुने, पहले खुतबे में आप हाथ बांधे रखें और दूसरे खुतबे में आप दोनों हाथों को ज़ानुओं पर रखें, इंशाअल्लाह ताला 2 रकात का सवाब मिलेगा। लेकिन ये कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, ये कोई सुन्नत नहीं है। तो आपने इस मसले को समझ लिया। दूसरा मसला जो है, जो दूसरा सवाल है, तो दूसरे सवाल के बारे में आप ये जान लीजिए कि दोनों खुतबों के दरमियान 3 आयत के मिक़दार बैठना यह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। यानी पहला खुतबा जब ख़त्म हो और दूसरा खुतबा शुरू करने से पहले इस बीच में जो थोड़ी देर के लिए बैठते हैं उसमें 3 आयत की मिक़दार यानी जितनी देर में आप 3 आयत कुरान मजीद पढ़ सकते हैं उतनी देर बैठना चाहिए। तीसरा सवाल कि दोनों खुतबों के दरमियान बैठकर क्या पढ़ना चाहिए, तो इसके हवाले से इरशादुस सारी शारिह बुखारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 186 पर है कि इसमें यानी दोनों खुतबों के दरमियान सूरह इखलास के बराबर कुरान मुक़द्दस की कोई 3 आयत करीमा तिलावत कर सकते हैं। और भी जो हमारे असलाफ़ किराम हैं इसमें कोई सूरह इखलास पढ़ते थे तो कोई दुरूद शरीफ पढ़ लिया करते थे तो कोई दुआ वगैरह पढ़ लिया करते थे। तो दोनों खुतबों के दरमियान यानी जब बैठते हैं उस वक्त सूरह इखलास भी आप पढ़ सकते हैं, कुरान करीम की 2-3 आयतें भी पढ़ सकते हैं, इसी तरह आप दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं। और जो चौथा सवाल किया गया कि दोनों खुतबों के दरमियान थोड़ी देर के लिए जो बैठते हैं इसमें हिकमत क्या है, इसकी क्या वजह है, तो इसके हवाले से फरमाया जाता है कि इसमें हिकमत यह है कि ताकि दोनों खुतबों के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर हो जाए कि ये पहला खुतबा है और ये दूसरा खुतबा है। क्योंकि अगर बैठा ना जाए, पहला खुतबा ख़त्म किया जाए और थोड़ी देर के लिए वक्फ ना किया जाए, ना रुका जाए और दूसरा खुतबा शुरू कर दिया जाए तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि पहला खुतबा कब ख़त्म हुआ और दूसरा खुतबा कब शुरू हुआ। तो इसलिए दोनों खुतबों के दरमियान थोड़ी
دیر کے لیے بیٹھا جاتا ہے تاکہ دونوں خطبوں کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے۔ ان تمام مسئلوں کو فتاوی مرکز تربیت افتاء میں کچھ اس طریقے سے تحریر کیا جاتا ہے کہ جمعہ کے دونوں خطبوں کے درمیان 3 آیت کی مقدار بیٹھنا سنت ہے۔ ارشاد الساری شرح بخاری شریف کی عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس جلسے میں سورہ اخلاص کے برابر قرآنی آیتیں پڑھی جائیں۔ محدثین کرام نے دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنے کی یہ حکمت بتائی ہے کہ ان کے درمیان فرق اور امتیاز پیدا ہو جائے اور پہلے خطبے کا دوسرے خطبے سے التباس باقی نہ رہے، اور بعض محدثین کرام نے راحت و آرام کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ فتاوی مرکز تربیت افتاء جلد اول صفحہ نمبر 223۔ تو ان چاروں سوالوں کے جوابات کو ہم نے اچھی طریقے سے آپ کو بتا دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔